हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपने पास रहेगा कि अपन हिंदी जो अपने पास जैसे कि आरएचएस एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होता है उसको सॉल्व करने के रिगार्डिंग अपन देखेंगे कैसे उसको अपन सॉल्व करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाता है। और इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बना रहना है क्योंकि अपन बीच बीच में जो ट्रिक्स होती हैं कैसे अपन हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं उस चीज़ को अपन क्या करेंगे वहाँ पे बीच बीच में मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, बाकी यदि आप लोगों को यदि वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। तो ये चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे, हिंदी का पेपर वन बाय वन क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे। अब जो अपने पास जिस तरह का अपने पास आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर अपन लेके चलेंगे। इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन अपने को करना है। 3 घंटे का अपने पास टाइम रहेगा तो अपने को वो जो क्वेश्चन आते हैं अपने ओनली फॉर 5 क्वेश्चन अपने को करने हैं जो पेपर रहेगा। अब जो अपन पेपर देख रहे हैं वो आप लोग स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चले कि निम्नलिखित पद्यांशों की सफिशिएंट व्याख्या करनी है। अब अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पद्यांश दे रखा है। हो सकता है किसी वजह से कभी ने वो पद्यांश दिया हो वो लिख रखा है, उसको पहले अपने को उस चीज को समझना है। तो पहले अपने को पॉइंट्स अपने को देख लें। तो इसके अंदर जो अपने पास है, जो अपने पास है फर्स्ट अपन पद्यांश इसके अंदर क्योंकि अपन वन बाय वन चीजें अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट जो अपने क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांशों की सफिशिएंट व्याख्या करनी है। तो सफिशिएंट आप लोग को व्याख्या करनी तो अपने को पहले पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा कि पद्यांश किसने लिखा है, किसने कैसे उस चीज को वहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले हम लेके चलते तो सबसे पहले फर्स्ट पद्यांश अपने पास है वो है मन रे जागत रही है भाई, गाफिल हुई बसंतमती खोए, चोर मुझसे घर जाए। तो अपने पास अब जो ये सेंटेंस है, अब जो अपने पास एक पद्यांश के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है, अब इसका अपने को मीन पता होना चाहिए। तो अपन इस चीज को अपन वन बाय वन लेके चलेंगे तो अपने पास रहेगा। तो इसका जो मीन है अब वो अपन लेके चलेंगे। इसके अंदर जो कबीरदास जी है, ये जो पद्यांश है सबसे पहले अपन ये लेके चलेंगे कि लिखा किसने, ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि कबीरदास जी ऐसे जो अपने पास वहाँ पे जैसे अपन लेके चल सकते हैं जिन्होंने पद्यांश लिखा है, उन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग बताया कि इसके अंदर जो अपने पास जो वर्ड है उसका अपन मीन लेके चलेंगे। तो कबीरदास जी के द्वारा ये पद्यांश दिया गया है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर उस ज्ञान साधना का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा साधक स्वयं जागरूक रखने की बात रखता है। इसके अंदर उस साधना जो अपन बोल सकते हैं जो साधना का वर्णन किया गया है जिसके अंदर जो पर्सन जो साधक होता है, जो खुद एक पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो स्वयं की क्या रखता है वहां पे जागरूक रखने की बात अपने सामने रखता है कि मैं जागरूक हूँ। ठीक है, देन उसके अंदर लिख रखा है कि कबीरदास जी ने यहाँ पर अपने मन की को चेतावना दे रहे हैं। वो खुद अपने मन को वहां पे क्या कर रहे हैं, चेतावना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जागरूक रहना या ध्यान रखना, जागृत रहना या ध्यान रखना। अगर तू असावधान हो गया तो जो तेरे मन के अंदर जो चोर होगी, जो चोर किसको बताएगा, जैसे ईर्ष्या होगी, अहंकार हो गया, वो क्या करेगा तेरे हृदय रूपी घर में क्या कर सकता है, वहां पे घुस जाएगा। तो ये अपने मन को चेतावना देते हुए इस लाइन का वहां पे मीन निकाला है। जो अपने पास जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, मन रे जागत रही है भाई, गाफिल होई बसंतमती खोई, चोर मुझसे घर जाए। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि जो सेंटेंस है, जो अपने पास जो वर्ड दिया गया है, जो एक लाइन है उसके अंदर जो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि अपने खुद के मन को चेतावना दे रहे हैं कि यदि तू असावधान हो गया तो तेरे जो हृदय रूपी जो घर है इसके अंदर क्या होगा, जो ईर्ष्या वगैरह जो चोर क्या हो जाएगा वहां पे घुस जाएगा। तो इस जो एक जो पंक्ति जो पद्यांश के अंदर है इसके अंदर कबीरदास जी ने ये बताया। जो दूसरी है, दूसरी जो लाइन है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो, सट चक्र की कनक कोटड़ी, वस्त्र भाव है सोई, तला ऊंची कुलफ के लागे, उलट बार न हुई। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि जो उगड़त जो अपने पास बार न हुई, इसके बारे में अपन लेके चलेंगे सट चक्र की कनक कोटड़ी। इसके बारे में जो कबीरदास जी ने बताया, इसके अंदर क्या है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये सट चक्र से बना हुआ है। ठीक है, सट चक्र जो अब इसके अंदर जो अपने पास जो लाइन है उसके अंदर लिख रखा है सट चक्र की कनक कोटड़ी। तो इसको क्या बताया गया है कि जो अपने शरीर को क्या बताया गया है, सट चक्र से बना हुआ बताया गया है। शरीर को कनक कोटड़ी कहा गया है जो कि सट चक्रों से बनी हुई है। आगे क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि वस्त्र भाव है सोई, जिसमें चैतन्य प्रकाश रूपी जो परमात्मा है जो उसे एक निवास करता है, जो परमात्मा निवास करते हैं उस चीज के बारे में बताया गया है। इसके आप अपने ही ताला पूछी लगा लो, कितने आप लोग वहां पे ताला पूछी लगा लो,
यदि आप कितना ही बंद कर लो लेकिन ये खुले बिना नहीं रह सकता। अर्थात साधन इसे कितना ही, जो साधक होता है वो इसे कितना ही बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन अवगुणों का प्रभाव उस पे नहीं पड़े, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। अब इसके अंदर क्या बताया गया, जो षट चक्र के बारे में बताया गया कि जो अपना जो शरीर है, जो मानव है, उसका जो शरीर है वो क्या है, षट चक्रों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपना जो निवास जो परमात्मा है, इसके अंदर जो अपना जो शरीर का जो निवास करे, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग कितना ही बचा लो, लेकिन कहीं ना कहीं अवगुणों का क्या हो सकता है, प्रभाव डल सकता है। ठीक है, ये अपने पास दूसरी लाइन होगी। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर जो नेक्स्ट लाइन है, जो अगली जो पंक्ति है, उसके अंदर बताया गया कि पंच व्याख्या सोई भेद से बसत जागन लागी, जुरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल ले लागी। जो अब जो नेक्स्ट जो पंक्ति बताई गई इस पद्यांश के अंदर, इसके बारे में जो बताया गया है, इसके अंदर क्या है कि जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति जब साधक करता है, जो साधना करता है, तो जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो जागरूक रहती है। यदि कोई भी जैसे व्यक्ति साधना कर रहा है तो वो जो ज्ञानेंद्रियां क्या होती है वहां पे जागरूक रहती है, वो ध्यान रखती है कि कोई अवगुण का प्रभाव साधक पर नहीं पड़े। जो ज्ञानेंद्रियां क्या करती है वहां पे ध्यान रखती है कि जो अवगुण होते हैं वो साधक के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। लेकिन व्यक्ति की जब दाखिल हो जाता है, यदि व्यक्ति जब दाखिल हो जाए तो ये 5 जो पहरेदार वाली ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनका विकास कैसे जीवन में आएगा, तो ये वो क्या करते हैं वहां पे जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कि पहरेदार वाली जो ज्ञानेंद्रियां वो भी सो जाती हैं, क्योंकि अब वहां पे क्या हो रहा है कि यदि व्यक्ति क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, तो ये ज्ञानेंद्रियां भी क्या हो जाती है वहां पे सो जाती हैं। जब साधक अपने ज्ञान साधना के द्वारा गगन मंडल में पहुंच जाता है, यदि मान लो कि यदि कोई भी साधक है, यदि अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या ज्ञान के द्वारा क्या किया जाएगा, साधना के द्वारा यदि गगन मंडल में पहुंच जाता है, तो जिसको शून्य आकाश बोलते हैं, यदि गगन मंडल में पहुंच जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, शून्य आकाश बोलेंगे। वहां पर पहुंचकर साधक को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। यदि वो गगन मंडल में पहुंच जाएगा तो उसको एक जो अपन बोल सकते हैं अद्भुत आनंद की क्या होगी, वहां पे अनुभूति होगी। जो अनुभूति होगी उसके बाद क्या होता है, जुरा या बुढ़ापा, और वहां पे बोल सकते हैं मरण यानी मृत्यु। जुरा मतलब मानी क्या होता है, बुढ़ापा, मतलब जुरा मानी बुढ़ापा और मरण मानी मृत्यु। इसके अंदर क्या होता है, जब साधक को गगन मंडल की धूल लग जाती है, अपन ने देखा कि इसके अंदर जो पंक्ति के अंदर लिख रखा गगन मंडल में लागी, यदि साधक को गगन मंडल की धूल लग जाती है तब उसे बुढ़ापे का या मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि साधक को गगन मंडल की धूल लग गई, क्योंकि अपने को पता है गगन मंडल के अंदर वो जा रहा है तो उसका जो आकाश क्या हो जाता है, आकाश बोलते हैं वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके लिए क्या होगा, वहां पे वो गगन मंडल के अंदर उसको बुढ़ापे और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लास्ट जो इसके अंदर जो अपने पास जो पंक्ति है, जो अपने पास पद्यांश अपन लेके चल रहे हैं, इसकी जो पंक्ति लास्ट है वो है, करत विचार मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कह कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। अब इसके बारे में कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि जो कोई भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने भलीभांति इस रूप में इस बात का विचार किया है कि मन ही मन यानी अपने अंदर ही अंदर इस परम पिता का दर्शन कर लिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस राम रूपी रतन को पाकर मैंने यह संसार से छुटकारा मिल गया है, मुझे इस संसार से छुटकारा मिल गया है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये लास्ट जो पंक्ति है इसके अंदर कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि उन्होंने बोला है कि मैंने मन ही मन अपने अंदर क्या करे, इस परम पिता परमात्मा की क्या कर लिया, दर्शन पा लिए हैं, और मैंने इस संसार से क्या कर लिया, छुटकारा पा लिया है। तो ये अपने पास एक जो पहला जो पद्यांश था, इसका जो अपन ने सर्वप्रथम व्याख्या की कि कबीरदास जी ने ये जो पद्यांश लिखा है इसके अंदर वो ये बोलना चाहते हैं, पहली पंक्ति के अंदर अपन ने देखा कि मन को कैसे वो चेतावना दे रहे, फिर शरीर को षटचक्र बताया गया, फिर वहां पे जैसे कि गगन के अंदर यदि धूल लग जाती है कि वहां पे जो ज्ञानेंद्रिय वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया गया है, फिर लास्ट में जैसे कि उन्होंने बताया गया सबसे अंत में कि वहां पे जो राम रूपी जो शरीर है, जैसे कि राम रूपी अपन बोल सकते जो रतन को उन्होंने क्या किया है, पा लिया है और उसके संसार से छुटकारा लिया है। तो ये अपने पास था
जो एक पहला अपने पास निम्नलिखित पद्यांशों की सेपरेशन की व्याख्या की, उसके अंदर जो फर्स्ट था कै, जो आप लोगों को यहाँ पे जो पूरा पद्यांश आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिख रखा है। जो नेक्स्ट जो एक इसके अंदर गद्यांश की अपन वहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेशन व्याख्या करेंगे। गद्यांश के बारे में जो गद्यांश अपन लेके चल रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि मैं अपन सभी को डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास जो वीडियो क्या है बहुत लेंथी, बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अपन इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जैसे एक गद्यांश का एक पद्यांश का अपन वहां पे क्या कर रहे हैं, सेपरेशन व्याख्या अपन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट जो अपने पास जो गद्यांश की अपन देखेंगे सेपरेशन व्याख्या करेंगे। तो गद्यांश के अंदर फर्स्ट जो गद्यांश के अंदर अपन लेके चलेंगे वो है अपने पास जो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, जो इसका जो कि पहले जो क्वेश्चन है पहला नंबर इसका जो कि 4th नंबर का है, जो चौथे नंबर का जो चौथे नंबर का जो ग है उसके अंदर अपन लेके चल सकते हैं कि लेकिन बाद के लोगों ने इसे शनिचर से शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम देते अंधविश्वास की रूपी कांपने लगती है, रूप कांपने लगती है। फलती ज्योतिषी के प्रकोष्ठों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इस निवास होता है उसके आगे और पीछे राशियों को भी यह छेड़ता है। एक बार यदि यह ग्रह किसी भी राशि में पहुंच तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। तो ये अपने पास एक क्या है, गद्यांश है, इसके अपने को सेपरेशन व्याख्या करनी है। तो अब इसके अंदर अपने पास सेपरेशन व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न अपन लेके चलेंगे। प्रश्न में क्या होता है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो गुणा कर मूले के निधि शनि, मतलब जो शनि होता है उसके सबसे सुंदर ग्रह में उद्भुत किया गया है। लेखक ने जो बताया कि शनि ग्रह है उसको दूरबीन के बिना भी खोरी आंखों से आकाश में पहचाना जा सकता है। जो शनि जो ग्रह होता है उसको क्या कर सकते हैं, आकाश में उस चीज को पहचान सकते हैं। पुराने जमाने के लोगों ने इसे पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। पुराने जमाने के लोगों ने इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था, मतलब जो पुराने जमाने के जो लोग थे उसे इस ग्रह को जो कि पीला चमकीला ग्रह दिखता है इसको पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषों को सूर्य, चंद्र तथा काल्पनिक राहु और केतु के अलावा शनि के बारे में भी जानकारी थी। प्राचीन काल में जो ज्योतिषी थे उनको सूर्य ग्रह हो गया, चंद्र हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, उनके अलावा शनि ग्रह के बारे में भी उनको जानकारी थी। इन 5 ग्रहों में शनि सबसे दूर ग्रह था। जो शनि ग्रह है वो क्या था, सबसे दूर था। शनि के संबंध में लेकर अपने विचार व्यक्त करता हुआ कहता है। अब अपन इसके अंदर व्याख्या देखेंगे, कवि जो लेखक है वो क्या बोलना चाह रहा है। लेखक बोलना चाह रहा है कि जो शनि को शनिचर के नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह आकाश के गोल पर बहुत धीमी गति से चलता हुआ परिलक्षित होता है, मतलब धीमी गति से चलता है जो शनि ग्रह होता है। दूसरे शब्दों में अपन ये बोल सकते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा शनि धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि प्राचीन कालों के लोगों को जिन्हें शनि ग्रह के बारे में जानकारी थी उन्होंने शनि ग्रह को शनिचर नाम दिया था, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो ग्रह क्या होता है, धीरे चलता है, धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल में इसको क्या दिया गया था, वहां पे शनि ग्रह को शनिचर नाम दिया था। शनिचर का शाब्दिक अर्थ होता है कि धीमी गति से चलता हो, जो धीमी गति से चलता हो। चूंकि शनिचर आकाश में धीमी गति से चलने वाला ग्रह है अतः इसे शनिचर कहा गया है। लेकिन कालांतर अब तो हद ही हो गई है, परंतु कालांतर में तो हद हो गई, लोगों ने शनिचर को शनिचर बना दिया है। आजकल जो प्राचीन काल में तो उसको शनिचर बोलते थे क्योंकि वो धीमी गति से चलता था, लेकिन आज उस चीज को क्या किया गया है, कालांतर में तो हद हो गई, उस चीज को शनिचर ही बोल दिया गया कि शनिचर के साथ क्या हुआ, अंधविश्वास और पाखंड का युग भी आरंभ हो गया है। मतलब जो पाखंड वगैरह अंधविश्वास वगैरह भी इसके साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो शनिचर को शनिचर कहकर जो अंधविश्वास या अन्य परंपराओं को जोड़ दिया गया है। तो ये अपने पास था कि जैसे कि इसके बारे में कि शनिचर वगैरह को कि जो अपने पास शनिचर को क्या बोल गया है, वहां पे शनिचर बना दिया डाला है, क्योंकि जो आज का जो कि अभी कालांतर में ये चीजें वहां पे शनिचर नाम दिया गया, जो अंधविश्वास एवं पाखंड को वहां पे ऐड कर लिया गया है। जो कि वो क्या करता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि पिछले राशियों को वो क्या करता है, वहां पे छेड़ता है, जो आगे पीछे राशियों को भी क्या करता है, वहां पे वो छेड़ता है। तो शनिचर को वहां पे पहले जो प्राचीन काल की जो ज्योतिषी थे उन्होंने तो ये बोला गया था कि वो क्या था कि एक अपने पास धीमी गति से चलने वाला ग्रह था, इसीलिए उसको शनिचर बोला गया था। लेकिन
आज जो कालांतर में उसको क्या किया गया, उसको शनिचर ही बना डाला है, मतलब उसको अंधविश्वास वाले पाखंड में से उसको क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है कि वो आगे पीछे जो ग्रह जो राशियां वगैरह होती है, जो जिस राशि में यदि शनि लग गया तो वो 7.5 साल तक उसका क्या नहीं सकता, पीछा नहीं छोड़ता। ये था अपने पास एक गद्यांश जिसकी सैफिसन व्याख्या अपन ने की है, लेखक ने ये चीज बताइए। ये अपने पास पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हम बोल सकते हैं पद्यांशों की सैफिसन व्याख्या और गद्यांशों की सैफिसन व्याख्या करनी होती है। इसके अंदर अपने पास ऑप्शन रहता है, अथवा के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से अपने को एक करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम ट्रिक लेके चलते, ये होता है कि हमको पहले वर्डों को समझना पड़ेगा, जो कि जो अपने पास जो शब्द है उनका पहले अर्थ निकालना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को वहां पे समझ सकते हैं। जो उसके बाद में जो अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो है अपने पास कबीर वाणी के, इसके अंदर क्वेश्चन देखना आप, जो अपने पास जो पर्सन है वो पर्सन अपने पास दूसरा क्या है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। द्विवेदी जी ने इस कथन को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन अपने पास आप लोग स्क्रीन के अंदर पेपर के अंदर आप लोग देख सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पर्सन है वो है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इसके बारे में जो द्विवेदी जी ने इस कथन को आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, कबीरदास जी एक डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, एक तानाशाह थे, भाषा के तो वो तानाशाह थे। क्यों बोला गया है, क्योंकि वो क्या करते थे, भाषा को जैसा उसका उनका मन चाहता, जैसा चाहते थे वो वैसे भाषा को तोड़ मरोड़ देते थे, जैसे उसका अर्थ निकाल देते थे। तो इसके अंदर संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करते थे, संदर्भ के अनुसार वहाँ पे क्या करते थे, भाषा का प्रयोग करते थे। वो हो सकता है वहाँ पे कठोरता वाली भाषा, सरलात्मक भाषा वगैरह वो वहाँ पे उनका उपयोग करते थे। तो इनकी भाषा सरलात्मक और रहस्यवादी थी या कोमलता वाली थी, जो कि जैसे कि मान लो कि जो कबीरदास जी जो भाषा यूज करते थे, भाषा का उपयोग करते थे, तो वो साधनात्मक रहस्यवादी थी, जिससे क्या होता है उसमें सरलात्मक और कोमलता दिखती थी। जैसे कि यदि वो कोई भी जैसे कि रहस्यवादी भाषा का यूज उपयोग करते थे तो उस भाषा के अंदर क्या था, सरलता थी और कोमलता थी, क्योंकि वो भाषा को कैसे भी वहाँ पे वो उपयोग कर सकते थे, जैसे भी तोड़ मरोड़ के उस चीज को वहाँ पे जो अर्थ निकाल देते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था कि व्यंग्यात्मक कठोरता वाली ये भाषा हुई, उनकी भाषा कैसी होती थी, व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक बोले कि हो सकता है कि किसी को बुरा भी लग जाए, ठीक है, बुरा लगता तो वो कठोर बोलते थे, क्योंकि वो कठोर और सीधी बात बोलते थे, इसलिए हो सकता है उनको बुरा भी लग जाए। जैसे कि जैसे अपन लेके चले कि कोई भी पर्सन सिर मुंडवा लिया, सिर मुंडवा लिया, उन्होंने बोला भी है कि यदि कोई भी जो साधक है या कोई भी पर्सन है यदि वो सिर मुंडवा लेता है, फिर ये बोलते हैं कि वो कहाँ, स्वर्ग में चला जाएगा। तो लेकिन यदि जो भेड़ वगैरह होते हैं वो तो हमेशा उनके जो भी बाल वगैरह मुंडवाते हैं वो तो कभी स्वर्ग में नहीं जाते, मतलब उन्होंने वहां पे कठोर बोला है, बुरा लग रहा है लेकिन क्या है, उन्होंने सही बात बोली है, मतलब वो बात सही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, अब जैसे कि उन्होंने एक वहां पे बताया उन्होंने कि जैसे कि सिर मुंडवाने से स्वर्ग में चला गया, तो भेड़ वगैरह तो हमेशा उनका वहां पे वो अपन उसके बाल वगैरह काट देते हैं, वो क्या स्वर्ग में जाते हैं क्या? तो ये चीजें अपने पास, वो चीज कठोर वर्ड बोले बुरा लग रहा है, लेकिन उनकी भाषा क्योंकि व्यंग्यात्मक भाषा है, व्यंग्यात्मक वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो वाणी का यूज वहां पे उपयोग कर रहे हैं। मधुरता इनकी भाषा में थी, क्योंकि मधुरता भी, क्योंकि इन्होंने जब अपन ने देखा कि डिक्टेटर बोला गया, डिक्टेटर का मतलब वो तानाशाह थे, मतलब वो उस चीज को भाषा को कैसे भी वहां पे बदल देते थे, कैसे भी उस चीज को तोड़ मरोड़ के उस चीज का अर्थ निकाल देते थे। अब जैसे कि मधुरता की इनकी भाषा में थी, और प्रतीक शब्द के रूप में भाषा का यूज करते थे। प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक दिखा रहा है, जैसे कि एक अपन लिखते हैं कि लाल में लाल का प्रतीक होता है, कि लाल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि लाल अपन भगवान के लिए भी यूज करते हैं, तो वो एक क्या होता है, प्रतीक का भी इनकी भाषा में उपयोग किया जाता था, और अलंकार का भी प्रयोग किया जाता था। अब जैसे अलंकार के अंदर अपन जैसे कि जो दोहे वगैरह के अंदर आप देखे होंगे कबीरदास जी के कि 7 समुद्र की मसीह करूं लेखनी सब बन रहा है, तो उसके अंदर जो कि अंत संयोक्ति का वहां पे क्या किया जाएगा, अलंकार का
उपयोग किया गया है। तो ये कबीरदास जी, इसीलिए कबीरदास जी को वहाँ पे भाषाओं का क्या किया गया था, वाणी का डिक्टेटर बोला गया था कि वाणी के क्या है, वो शहंशाह हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसका जो अब देखेंगे अपन, जो अगला क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर का, वो क्या है अपने पास, कामायनी काव्य के मूल उद्देश्य के उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर दे रखा है कामायनी काव्य के मूल उद्देश्य को उदाहरण से प्रस्तुत करना है कि कामायनी क्या है, कामायनी काव्य क्या है। इसके बाद में जो कामायनी, जो शंकर प्रसाद द्वारा ये महाकाव्य लिखा गया था, इसकी रचना किसने की थी, शंकर प्रसाद जी ने इसकी रचना की थी महाकाव्य की, जो कि कामायनी क्या है, महाकाव्य। अब काव्य शब्द जो कि पद विद्या से लिया गया, इसका होता है संयोग, जो काव्य होता है। लेकिन इसके लिए जो काव्य के अंदर भी क्या होता है, इसके दो वहाँ पे इसके प्रकार होते हैं, मुक्त काव्य और प्रबंधन काव्य। और प्रबंधन काव्य के अंदर आता है आपके पास महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, एकांकन काव्य हो गया, या अध्यात्मिक काव्य हो गया। तो ये काव्य के क्या जो प्रबंधन काव्य होता है, उसके क्या थे यहाँ पे, उसके भी अलग अलग प्रकार थे। तो महाकाव्य बोला गया, महाकाव्य के अंदर क्या होता है, जो कि जीवन यानी जो जीवन रूपी धरातल का वहाँ पे क्या किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन जो खंड काव्य के अंदर कोई घटना का महत्व दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो शंकर प्रसाद जी ने जो रचना रची है कामायनी, तो एक क्या है, ये महाकाव्य। इसके अंदर क्या गया कि जैसे कि जो कि जीवन संबंधी विविध घटनाओं का क्या किया गया, संकलन करके मानव जीवन का संपूर्ण जीवन को उपस्थित किया गया है। मतलब जो इसके अंदर जो क्या बताया गया है, जो कामायनी है, कामायनी जो महाकाव्य है, इसके अंदर जो कि शंकर प्रसाद जी ने जो जीवन संबंधित जो भी घटनाएं उनका संकलन किया गया है और मानव जीवन का संपूर्ण जीवन का उपस्थित किया गया है। जो महाकाव्य होता है, विदेशी विद्वानों के बीच में इसकी चर्चा चली थी, जिसके अंदर कथा वस्तु हो गया, चरित्र हो गया, भाव हो गया, चित्रण हो गया। तो ये कामायनी के अंदर भी अपन लेके चल सकते हैं। तो महाकाव्य होता है, महाकाव्य क्या होता है, देवललित गुणों का वह मानवीय गुणों में होना चाहिए। जो महाकाव्य होता है वो क्या होता है कि जो देवललित गुणों या मानवीय गुणों में होना जरूरी है, स्वाभाविक और विवेकपूर्ण होना चाहिए। जो महाकाव्य होता है वो क्या होता है, स्वाभाविक और विवेकपूर्ण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जीवन पूर्ण पर आधारित होता है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि संपूर्ण जीवन को उपस्थित किया गया है कामायनी के अंदर, जो कि इसके अंदर विविध शैली का भी उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य जो इसका उद्देश्य है वो जैसे जो परंपरागत या आधुनिक जो महाकाव्य होते हैं उनके आधार पर लिखी गई है। जो कामायनी होती है वो किसके आधार पर लिखी गई है, आधुनिक महाकाव्य के आधार पर लिखी गई है। आधुनिक भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा, प्रसाद जी ने बताया कि भारतीय विशेषता के प्रबल थे, जो कि शंकर प्रसाद जो थे वो क्या थे, अपने पास जो भारतीय विशेषता के प्रबल थे। ठीक है, तो उनको वहाँ पे जैसे कथा वस्तु वगैरह होगी, तो अपने पास जो महाकाव्य जो बताया गया, इसके अंदर कामायनी के द्वारा जो कामायनी के अंदर जो महाकाव्य उसके बारे में बताया गया है कि जो जीवन संबंधी जो विविध जो घटना है उनका संकलन किया गया है। ठीक है, ये अपने पास था कामायनी के बारे में कि कामायनी का और जो कामायनी का महाकाव्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो अपने पास जो प्रश्न है वो है महादेव वर्मा के प्रणाम निबंध का आप लोगों को सारांश के शब्दों में लिखना है। जो महादेव वर्मा है उसके बारे में उसने जो प्रणाम जो रचनाएं रची थी, उन्होंने कई रचनाएं वहाँ पे रची थी, उसके बारे में हमने देखा है कि जो महादेव वर्मा है इसके अंदर जैसे कि जो महादेव वर्मा का जैसे कि जो जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, जो कि एक यूपी के अंदर जनपद जगह है। ठीक है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने जो अलग अलग रचनाएं रची जैसे कि चलचित्र वगैरह निहार, जो उन्होंने क्या कहते थे प्रणाम भी वहाँ पे लिखा था। ठीक है, इसके अंदर उनको बताया गया कि जैसे जो प्रणाम रविंद्र ठाकुर महादेव वर्मा ने कार्य और कारण में चाहे जितना सापेक्ष संबंध हो, किंतु उनके एक रूपता नियम का अपवाद ही रहेगी। इन्होंने वहाँ पे समझाया कि कार्य और कारण में चाहे कि जितना सापेक्ष संबंध हो, लेकिन क्या रहेगा, एक रूपता नियम का अपवाद ही रहता है। तो इसी प्रकार साहित्य की सामान्य अनुभूति और साहित्यकार के व्यक्ति रूप में समानता पाना प्राय कठिन हो जाता है। तो ये प्रणाम में बताया गया है। तो
नेक्स्ट जो अगला जो रहेगा इसके अंदर, और जो बिजली की तीखी उसकी रेखा में मेघ का विस्तार नहीं देखा जाता, और सौरभ की व्यक्ति में फूल का रूप दर्शन संभव नहीं होता। तो ये प्रणाम में जो महादेव वर्मा ने बताया गया था कि जो एक साहित्यकार होता है उसके व्यक्ति रूप समानता पाना कठिन होता है। प्रशांत चेतना के बंधन के एक समान मुख पर बिखरी रेखा के बीच में उठी सुरोध नासिक को गर्भ में प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कौन सा नाम दिया जाए। तो ये अपने पास प्रणाम के अंदर महादेव वर्मा ने ये चीज समझाई है कि जैसे कि जो कार्य और कारण में चाहे जितना सापेक्ष संबंध हो, लेकिन उनके बीच में एक रूपता का नियम का अपवाद ही रहता है। तो ये प्रणाम के बारे में अपन देख रहे हैं कि मौलिक के प्रमाण के जो के प्रणाम था, प्रणाम निबंध के बारे में अपने को शब्द लिखने हैं। तो अपने को महादेव वर्मा ने क्या चीज लिखी थी, प्रणाम के बारे में तो अपने को बताना है। अगला जो के पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि अपने को करने हैं इसके अंदर 5 ही, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है जो के पास है उसके अंदर लिखा है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब एक विषय के अंदर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आपके पास महिला सशक्तिकरण हो गया, राजनीति में महिलाओं की भूमिका हो गया, और भारत की संस्कृति विश्व उपहार, इनमें से आप लोग को एक के ऊपर निबंध लिखना है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। महिला सशक्तिकरण के अंदर हम लेके चल सकते हैं कि जैसे कि जो महिला सशक्तिकरण, इसको अपन इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या था कि जैसे कि आप नारियों की शक्ति के बारे में इसके ऊपर चर्चा की गई है कि महिला सशक्तिकरण, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक कहावत भी है कि वहाँ पे जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि किसी ने वहाँ पे बोला भी था कि जहाँ पे जब नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पे क्या करते हैं, देवता निवास करते हैं। तो ऐसे जो कि नारियों की जैसे जो उनके लिए सशक्तिकरण के लिए जो सरकार ने वगैरह कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वगैरह हो गया, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पे सहायता मिल सके, उनको वहाँ पे उनका विकास हो सके। ये था हमारे पास महिला सशक्तिकरण का। जो अगला आता है इसके अंदर जो क्वेश्चन है दूसरा, वो है प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जयपुर को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र देनी है। शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ के लिए अपने को क्या करना है, वहाँ पे एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अब आप लोग प्रार्थना पत्र अपन लिखते हैं जैसे कि सेवा में वगैरह हो गया, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, तो उसमें आप लोगों को ये चीज लिखते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो इसके बारे में कि कैसे शुल्क मुक्ति की प्रार्थना पत्र अपन लिखते हैं। जो अगला आता है उसके अंदर है कि किसी एक पंक्ति का पल्लवन आप लोगों को समझाना है। पल्लवन के अंदर पहला है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अपन इसके बारे में मेरे को थोड़ा इसको बढ़ा के लिखना है कि परिश्रम करोगे तभी अपने को सफलता मिलेगी। तो ये सही बोला गया, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि अपन जितनी मेहनत करेंगे तभी अपन उस चीज को अपन वहाँ पे अपन अचीव कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों का जो भी टारगेट रहता है, जो गोल होता है, जो टारगेट रहता है, जब आप लोग वहाँ पे मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तभी आप लोग उस चीज के लिए सफल हो पाओगे। दूसरा है इसके अंदर स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य आप लोग हेल्दी रहोगे, हेल्थ इज वेल्थ, यदि आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप लोग वहाँ पे क्या हो, एक आप लोग का सबसे बड़ा धन है। यदि आप लोग स्वास्थ्य हेल्दी नहीं रहोगे या आप लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों का जो धन है वो आप लोग का क्या है, आपके पास जो स्वास्थ्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो अगला है इसके अंदर आप लोगों को 3-4 के विलोम शब्द लिखने हैं। तो फर्स्ट जो है पहला नैसर्गिक का होता है, कृत्रिम प्रकाश का रहेगा, अन्न का, पावन का रहेगा, अपावन, सदाचार का रहेगा, दुराचार, उच्च का होगा निम्न। तो ये अपने पास अपन लेके चल रहे हैं कि जो विलोम शब्द अपन ने देखा। जो अगला है निम्न में से 4 शब्द को शुद्ध करके लिखना है। व्यवहारिक आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तन्मय, शीर्षक, उपरोक्त और लघुतर, इनका अपन एक एक कर लेके चलेंगे, इनको शुद्ध करना। जैसे व्यवहारिक हो गए, व्यवहारिक आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया होगा कि ये व्यवहारिक अपन ऐसे लिखते हैं। तन्मय कैसे लिखा जाएगा, दूसरा आता है शीर्षक, फिर उपरोक्त और लास्ट रहेगा लघुतर, इनका हम लोग शुद्ध करके लिखना है। जो लास्ट जो रहेगा इसके अंदर सबसे जो अंतिम जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इसके अंदर निम्न शब्दों में से किसी दो के अर्थ बताने। जो पहला है वो है कली काली। कली क्या होती है, कली बोल सकते हैं जैसे जो आदि खिला फूल होता है,
उसे बोलते हैं अपन कली। काली क्या होता है, एक रंग होता है। उसके बाद पानी और पानी, पानी होता है हाथ और पानी होता है जल। ये अपने को इनके बारे में बताना है। जैसे कि कली और काली, कली का मतलब क्या होगा अपने पास, एक अधिखिला फूल, और काली मतलब रंग। पानी मतलब क्या होता है, हाथ, और पानी मतलब होता है जल। और लास्ट का ग्रह और ग्रह, ग्रह होता है, एक ग्रह होता है वो तारा, और दूसरा होता है ग्रह मतलब घर। ये अपन ने देखा हिंदी का, आज अपन ने पेपर सोल्व किया। और इसके अंदर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। यदि आप लोग जैसे कोई सा क्वेश्चन पेपर आप लोग करते हो, हिंदी का पेपर आप लोग करते हो, तो आप लोग को पहले उन शब्दों को समझना है। उनको आप लोगों को जो कि वर्ड का जो शब्द है उनका आप लोगों का अर्थ निकालना है, तभी आप लोग उस चीज के बारे में लिख सकते हैं। कोई यदि पद्यांश आ रहा है, उसका आप लोगों को पहले पद्यांश को पढ़ना है, फिर उसी के अनुसार आप लोग क्या करना है, वहाँ पे उसके जो वर्ड निकालने होते हैं, ये अपने पास रहेगा। इससे अपन उस चीज को वहाँ पे इजीली में लिख सकते हैं। अब जैसे पलवन आ गया, पलवन को अपने को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, जो पहले शब्दों को समझना है, ठीक है, तभी अपन इस चीज को वहाँ पे कवर कर पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।